हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू द मैरो क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए आज हम इस वीडियो में करेंगे द मैरो क्वेश्चन आंसर्स और हम समरी कर चुके। इफ़ यू वांट टू सी द समरी और अगर आपके इस क्वेश्चन आंसर से मैच नहीं करते हो तो आप समरी और क्वेश्चन आंसर्स डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उससे देख सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट B1 दिया हुआ है, द मैरोग हैज़ अ नंबर ऑफ पेक्युलर फीचर्स। तो कितने नंबर ये जो इसके फीचर्स थे ये बताने हैं आपको। बॉडी बॉडी उसकी ब्रास मेटल की थी। इसकी फिंगर्स एंड टोज 17 थे उसके, और आईज 3 थी। हेयर ब्राइट पर्पल थे उसके, नोज डीप ब्लू, और टीथ जो है हाफ येलो हाफ रेड थे। आर्म्स उसके 5 सिल्वर आर्म्स विद शार्प नाइफ थे, ठीक है। हाइट उसकी 7 फीट थी, और ईयर्स उसके ब्रीदिंग ग्रीन फ्लेम्स फ्रॉम ईयर्स, मतलब कानों में से उसके ग्रीन फ्लेम्स निकल रहे थे, ठीक है। चलिए तो B2 का होगा आपका ए करेक्ट, और बी भी और सी भी इसमें करेक्ट होगा आपका, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द, क्योंकि यहाँ पे पूछा था इफ द चिल्ड्रन एंड टीचर न्यू दैट दे हैड अ मैरोग इन देयर मिड्स, तो क्या होगा? ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। सेकंड का आपका ए करेक्ट होगा, द ब्लैक बोर्ड वुड फॉल। थर्ड का आपका बी करेक्ट होगा, एट द बैक ऑफ द क्लास। नाउ कम हियर, थिंक। चलिए थिंक केयरफुली एंड आंसर इन डिटेल। लेट्स सी द आंसर्स। सो हियर इज अ सजेस्टेड आंसर। इन्होंने कहा है इफ़ इट वर पॉसिबल टू लिव इन अनदर प्लानट, अगर ऐसा पॉसिबल हुआ कि हमें जो है दूसरा प्लानट रहने के लिए मिलता है, एंड बिकम पार्ट ऑफ अ डिफरेंट सिविलाइजेशन, और हम जो है डिफरेंट पार्ट मतलब कि सिविलाइजेशन के बनते हैं, वुड यू चूज टू लिव अर्थ, तो आप क्या अर्थ को छोड़ना पसंद करेंगे? एंड लिव देयर, या गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, डिस्कस दैम विद योर क्लासमेट। तो चलिए इसका सजेस्टेड आंसर ये हो सकता है, आई वुड नॉट लीव अर्थ to live on a different planet for the following reason। लिव को हम नहीं करेंगे, अर्थ को लिव नहीं करेंगे, क्यों? बहुत रीज़न है। पहला रीज़न ये है, वी आर फैमिलियर विद अर्थ, क्योंकि हम फैमिलियर हैं अर्थ से। इट वुड बी अनवाइज टू लीव इट, इसे जो है छोड़ना अच्छा नहीं होगा। फॉर सम अदर प्लानट्स विच वी नो नथिंग अबाउट, जिसके हम दूसरे प्लानट के बारे में हम कुछ जानते भी नहीं हैं। अर्थ हैज़ अबंडेंट वाटर एंड एयर, यहाँ पे वाटर और एयर है अबंडेंट मात्रा में, विच आर नेसेसरली टू कीप अस लिव, जो हमारे लिए जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। आई एम नॉट श्योर इफ एनी अदर प्लानट हैव दीज लाइफ सस्टेनिंग थिंग्स, हमें नहीं पता कि दूसरे प्लानट पे लाइफ पॉसिबल है कि नहीं है। सो आई कैन नॉट टेक द रिस्क दैट माइट पुट माई लाइफ इन डेंजर, और मैं ऐसा कोई भी रिस्क नहीं उठा सकता जो कि मेरी लाइफ को डेंजर मतलब खतरे में लाए मेरी लाइफ को। अर्थ हैज़ एन अमेजिंग एनवायरनमेंट, यहाँ का बहुत ही अमेजिंग एनवायरनमेंट है, एंड ग्रेट बायोडाइवर्सिटी फुल ऑफ कलरफुल फ्लावर्स, बर्ड्स, इंसेक्ट है ये यहाँ पर, इंसेक्ट्स एंड एनिमल, यहाँ पे आपका इंसेक्ट होगा। इंसेक्ट एंड एनिमल्स दैट मेक आर प्लानिट यूनिक, इसमें बहुत सारे फ्लावर्स इंसेक्ट एनिमल्स हैं जो हमारे प्लानट को यूनिक बनाते हैं। आई कैन नॉट इमेजिन एनी अदर प्लानट हैविंग सो मच ऑफ डाइवर्सिटी एंड कलरफुलनेस, हम जो है दूसरे प्लानट का इमेजिन नहीं कर सकते। Is it really a Marog or one of the students who imagines himself herself as one? तो चलिए, a Marog is actually an imagined extraplanetary creatures from Mars। वो एक Marog जो है एक imaginary extraplanet creatures है Mars से। The poet has described its physical features, उसका physical features बताया गया है, and gestures बताया गया है उसका, बाई यूजिंग हिज इमेजिनेशन ओनली, क्योंकि ये जो गैशर है और उसके जो फिजिकल फीचर्स है वो जस्ट एक इमेजिनेशन है, कल्पना है। सो आई कैन से दैट इट इज़ ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट हु हैज़ इमेजिन्ड हिमसेल्फ। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक स्टूडेंट है जो इमेजिन कर सकता है अपने आप को मैरोग के रूप में। इट सीम्स टू बी to me that a student in the class who has recently watched some movie ऑन मैरोग्स, या ये हो सकता है कि किसी ने स्टूडेंट्स ने ऐसा एकदम से रिसेंटली मूवी देखी हो मैरोग की, हैज़ अ ड्रीम इन विच ही फाइंड्स हिमसेल्फ टर्निंग इन टू द मैरोग, और जो है उसका सपना रहा हो, और विच ही फाइंड्स हिमसेल्फ, जो कि वो खुद को ढूंढ रहा हो मैरोग में। सो होप यू अंडरस्टूड दीज क्वेश्चन आंसर्स वेरी वेल। और हम लिटरेचर्स के अदर चैप्टर्स भी कर रहे हैं। आप टॉपिक चैप्टर नेम डालिए यूट्यूब पे, और साथ में लिखना ना भूलिए समरी, अगर आप समरी देखना चाहते हैं
तो समरी बाय रानी शर्मा। अगर क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं किसी चैप्टर्स के, तो टॉपिक चैप्टर नेम के साथ क्वेश्चन आंसर बाय रानी शर्मा लिखना ना भूलिए। डेफिनेटली यू विल गेट दैट वीडियो। और अगर आप जो है ग्रामर का कोई चैप्टर सर्च करना चाहते हैं, आंसर्स देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ग्रामर का टॉपिक डालिए और लिखना मत भूलिए, एक्सरसाइज विद आंसर्स बाय रानी शर्मा, तो आपको वो भी मिल जाएगा। और मैंने बहुत से सेम डाले हुए हैं, तो आप सर्च कर लीजिएगा कौन सा आपकी बुक से मैच करता है। सो डोंट फॉरगेट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय टू ऑल।